कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने एम्स का एग्ज़ाम दिया था बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है और वो अपडेट है आपका काउंसलिंग शेड्यूल की और सीट बढ़ोतरी की। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपका जो एम्स की बीएससी नर्सिंग की सीट हैं, पिछली बार आपकी 1300 प्लस कुछ रही थी, बट इस बार आपकी 1400 प्लस सीट यहाँ पर रहने वाली हैं। पिछली बार 19 एम्स कॉलेज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, बस इस बार आपका 1400 प्लस सीटें रहेंगी, तो आपके कॉलेज बढ़ने की उम्मीद भी यहाँ पर रहेगी। दोस्तों, आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, कब से आप लोगों को काउंसलिंग कराना है, फर्स्ट राउंड का आपका जो है वो चॉइस फिलिंग कब से होना है और कब से आपका यहाँ पर जो है वो सत्र स्टार्ट होगा इस बार का, आइए वीडियो में देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग 25 अगस्त से। ये दोस्तों, आज आपकी हो चुकी है 18 अगस्त और अब आप लोगों के पास दिन काफ़ी कम बचे हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लें। काउंसलिंग शेड्यूल कहां से कैसे डाउनलोड करना है, आइए उसको भी देखते हैं। आइए दोस्तों, तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग प्लस पैरामेडिकल जो पहले कुल सीट की जानकारी मिल रही थी, 1231 सीटों की जानकारी मिल रही थी। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 27 जून को होगा, जिसमें 2.25 लाख आवेदन यहाँ पर रहे थे और रिजल्ट आपका 4 जुलाई को जारी कर दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका 2025 का मैट्रिक्स है, ये 2026 का मैट्रिक्स है। आवेदन आपके मार्च अप्रैल में ही कंडक्ट कराए गए थे, मार्च अप्रैल में ही यहाँ पर लिए गए थे। ठीक है, 2026 में भी आपके मार्च अप्रैल में लिए गए, बट एग्ज़ाम आपका 1 जून को हो गया था। ठीक है, कब हो गया था? 2025 में। और 2026 में कब एग्ज़ाम होगा आपका? 27 जून को। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका कब हुआ था? 1 जून को, तो 28 दिन बाद रिजल्ट आपका आया था। ठीक है, और यहाँ पर 27 जून को आपका एग्ज़ाम होगा और कितने दिन बाद रिजल्ट आ गया आपका? 3, 4, 7, मतलब 7 दिन में रिजल्ट यहाँ पर जारी हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो एम्स होते हैं वो आपका सत्र 1 अगस्त से शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एम्स अपना सत्र 1 अगस्त से शुरू कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट आपका जारी किया गया, वरना यहाँ पर भी आपके कम से कम 20 से 25 दिन या फिर 30 दिन आपके लग जाते। तो 27 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका 20 जुलाई तक रिजल्ट आने की संभावना होती। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट आपका जल्दी जारी कर दिया। इसके बाद काउंसलिंग नोटिस 2025 में आपका देखने को मिला 7 जुलाई को। ठीक है, लेकिन 2026 में अभी तक जारी नहीं हुआ है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपका 11 से 17 जुलाई तक आपकी चली थी। ठीक है, लेकिन अभी तक 2026 में जारी नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसके 2 कारण यहाँ पर हैं। अभी सीट मैट्रिक्स आपका तैयार नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा, एम्स में कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं, कौन सा एम्स कितनी सीटों पर काउंसलिंग कराएगा, इसके बारे में हर एक एम्स में यह चीज़ का निर्धारण नहीं हुआ है, जिसमें 1 से 2 दिन लगने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 1 से 2 दिन लगने की संभावना है। तो जो संभावना है वो 20 तारीख की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है और हो सकता है आज कल में भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाए, बट 20 तक काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी होने की संभावना सबसे अधिक है और मात्र 3-4 दिन के बाद ही 25 अगस्त से आपका फर्स्ट राउंड का यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इस बार जो आपका सेशन लेट होने की संभावना है, उसमें आपका सीट बढ़ोतरी की ओर इशारा हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि अभी तक आपका सीट जारी नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पर संभावना है कि 1400 प्लस भी सीट आपकी इस बार एम्स बीएससी नर्सिंग की रह सकती हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो आपके कॉलेजेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली 96 सीट, भटिंडा 60, भोपाल में 90, भुवनेश्वर में 75, बीबी नगर में 60, बिलासपुर में 40, देवगढ़ में 60, गोरखपुर में 60, जोधपुर में 100, कल्याणी में 60, मंगलागिरी में 100, नागपुर में 70, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100 और गुवाहाटी में आपकी 60 सीट यहाँ पर हैं। ठीक है, काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ आपका है वो आपके लिए यह निर्धारित है। यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो 50 मार्क्स आपका नेगेटिव काट कर बनना चाहिए, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 45 पर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 50 पर ही होता है। एससी और एसटी में मात्र 40 मार्क्स अगर आप लोगों के बनते हैं तो आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब अगर यहाँ पर आपका कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपके मुख्य एम्स हैं, बेस्ट एम्स हैं, दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर, भोपाल, यहाँ की बात करें तो 80 से 84 के बीच जाने की संभावना रहेगी। और अगर आपका सीट मैट्रिक्स आता है और सीट 1400 प्लस होती हैं तो आप इसमें माइनस एक अंक माइनस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक माइनस करके और चल सकते हैं। ओबीसी का आपका 78 से 81, और जो ईडब्ल्यूएस है यहाँ पर भी आपका लगभग ओबीसी के आसपास ही रहता है, और कभी कभी ओबीसी से 1-2 मार्क्स ऊपर भी चला जाता है। एससी की बात करें, अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो 70 से 75 पर लगभग अच्छा एम्स मिल जाएगा, और एसटी का 65 से 70 पर एम्स मिलने की संभावना रहेगी। इसके बाद आपका जो अदर्स कैंडिडेट हैं जिनका अगर 75 से 80 के बीच में हैं यूआर में, तो उनको भी एम्स कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। ओबीसी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 72 से आपका 77, ईडब्ल्यूएस में आपका लगभग इतना ही सेम। इसी कैटेगरी में एससी हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 67 से आपका 72, और एसटी हैं तो 60 से आप 65 समझ लें। अगर इतना बनता है तो आपको एम्स मिलने की संभावना इस बार रहेगी। तो दोस्तों, काउंसलिंग शेड्यूल के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। कभी भी आपका जारी हो सकता है, और हमें भी कोई अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।